हाय एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों, हमारे सीएसीएमए के अंदर एक पेपर है और नेम इनकम टैक्स। इतना अजीब सा पेपर है दोस्त कि हम कितना भी पढ़ लें, पढ़ने में मजा तो आता है, लेकिन एट द एंड एक रहता है ना कि 100% अपने को कॉन्फिडेंस आ गया, यार नहीं आ पाता। एक तो दुनिया भर के ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कौन सा अमेंडमेंट कब अप्लीकेबल है, ऊपर से ये ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम, मतलब हमेशा बच्चे को परेशान करता है। मतलब बच्चा, मैं क्या बोलूं कि एक्युमुलेट नहीं हो पाता, अपने आप को देख नहीं पाता कि यार ना मतलब हो गया, बस मैं एग्जाम के लिए रेडी हूं। कहीं ना कहीं मन में ना डाउट रह जाता है। दोस्तों, इन सब का वन शॉट सॉल्यूशन एक अपन वीडियो बनाएंगे। जरा नोट्स देख लें आप। मैंने क्या करा कि चैप्टर वाइज एवरी सिंगल हेड्स के सर, अच्छा हेड्स ही नहीं, इसमें आप देखेंगे जितने भी हमारे सपोर्टिव चैप्टर्स भी होते हैं, राइट, ये देख लो, इसके अलावा एक पेज और भी है। इसमें मतलब जहां भी पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या हो सकता है दोस्त, एवरी सिंगल थिंग मैंने इसमें कवर किया है। आओ एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सर, जब भी आपके पता है एग्जाम में क्वेश्चंस आते, कई बार रहता है कि सर ओल्ड टैक्स रेजिम से करना है, कब न्यू टैक्स रेजिम से करना है। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाला इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा इसे ऑप्ट करना चाहिए। दुनिया भर के टेंट्रम्स हैं, राइट। इन सब का मैं कह रहा हूं वन शॉर्ट सॉल्यूशन। आइए जरा एक एक करके देखना शुरू करते हैं चैप्टर वाइज, राइट। आप अपने दिमाग में पहले डालेंगे कि मैं पढ़ रहा हूं ओल्ड टैक्स रेजिम वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम। जब एनटीआर बोलेगा तो क्या करना है, जब ओटीआर बोलना है तो क्या करेगा। कई बार बोलता इस तरीके से कि हमें समझ ही नहीं आता कि सर मैं फॉलो क्या करूं, ओल्ड टैक्स या न्यू टैक्स, राइट। आना जरा दोस्त, इन सब का मैं आपको बताता हूं पहले कि कब क्या फॉलो करना है और फिर चीजों को हम समझते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने एक बार इनकम टैक्स तो पढ़ी ही होगी, थोड़ा बहुत, या मतलब डिपेंडिंग अपॉन। अच्छा, कभी सर नहीं पढ़ी, कोई फायदा नहीं है दोस्त, फिर आप मत देखना इसको, राइट। आइए, आपका एक बार थोड़ा बहुत तो पढ़ा होना जरूरी ही है। देखिएगा सर, यहां पे है ओल्ड टैक्स रेजिम वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम। सर ये किसके किसके लिए एलिजिबल है? कोई भी सीएसीए में सीएस का स्टूडेंट है जिसका एग्जाम अभी होने वाला है मई में, या फिर जून में, या फिर मान लो सितंबर नवंबर दिसंबर, कभी भी है 2026 में, आप इजीली देख सकते हैं। इवन 2027 में भी होने वाले हैं, तब तक के लिए ये तो वैलिड रहेंगे ही, फर्दर कुछ और अमेंडमेंट्स आ जाएंगे, राइट। आइए सर, शुरू करते हैं अपन सैलरी से, राइट। अच्छा, यहां देखना जरा, पहले तो मैं ये दो वर्ड्स को आपको क्लियर करूं कि किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। यहां देखना जरा, सुनिए। क्वेश्चन ने साफ साफ अगर बोला कि ओल्ड टैक्स रेजिम से आपको सैलरी का क्वेश्चन करना है तो ओल्ड टैक्स से करना है, ऑफ कोर्स। न्यू टैक्स बोला तो अपने को न्यू टैक्स से करना है। इतना सिंपल वो पूछता नहीं है, बोलता है असेसी हैज ऑप्टेड 115 बीएससी, सेक्शन 115 बीएससी न्यू टैक्स का सर सेक्शन है, राइट। तो आप किससे करेंगे? सर मैं न्यू से करूंगा। अच्छा, न्यू वाले का दूसरा नाम बाय डिफॉल्ट, अगर बाजार में कोई नया फैशन आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? नया फैशन, न्यू। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो आप किससे करेंगे सर? न्यू टैक्स से आपको करना रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो मैं कह रहा हूं कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम कौन सा वाला है? न्यू वाला है। ऑप्शनल अगर बोलेगा तो ऑप्शनल दोस्तों पुराना वाला है, ओल्ड टैक्स रेजिम से आपको करना है। सुनिएगा, जब एक वर्ड आएगा कि असेसी हैज ऑप्टेड, एक वर्ड को पकड़िए, ऑप्टेड वर्ड, असेसी हैज ऑप्टेड डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, राइट, न्यू टैक्स से करना है। असेसी हैज ऑप्टेड आउट, ऑप्ट किया था, आउट कर दिया न्यू टैक्स रेजिम या डिफॉल्ट टैक्स रेजिम या फिर सेक्शन 115 बीएससी। सर जो ऑप्ट किया था उसे आउट कर दिया, तो अब दूसरे में चला गया। दूसरा कौन सा वाला है सर? ऑप्शनल में। आप समझ गए ना कि जब ऑप्टेड रहेगा तो सेम वाला, ऑप्टेड आउट कर देगा तो भाई हमें कहा जाना पड़ेगा? दूसरे के पास जाना पड़ेगा, राइट। अच्छा, इस बार एक आया था एग्जाम में क्वेश्चन सैलरी का, असेसी हैज नॉट ऑप्टेड आउट, नॉट ऑप्टेड आउट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो भाई डिफॉल्ट टैक्स रेजिम को उसने ऑप्ट आउट नहीं करा, तो वो एग्जैक्टली कहां पे है सर? नए वाले में है, राइट। तो इतनी कंफ्यूजन रहती है, आई होप आपको क्लियर है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैं शब्द सिर्फ ओल्ड और न्यू ही बोलूंगा, लेकिन इसके इतने सारे नाम हैं डिपेंडिंग अपॉन, राइट। आइए चलते हैं, एक एक हेड्स को पकड़ते हैं और उसमें क्या क्या ओल्ड का रहेगा तो कैसे करना है, न्यू का रहेगा तो कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सिंगल चैप्टर में तो ये लगता ही लगता है, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में भी लगता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते। आपने पढ़ना है, नोट डाउन करना है, दीवार में चिपकानी है, और हर सिंगल डे सर, एवरी मॉर्निंग आपको देखना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, कि ताकि ये खून में रहे, क्वेश्चन जैसे गए अपन उड़ाते हैं। आइए सर, स्वागत है आप सबका। देखिएगा, यहां पे कह रहे हैं सबसे पहले हम सैलरी की बात करते हैं। सैलरी में दोस्तों हमने क्या बोला था कि सर तीन ही बातें आपको पढ़नी है। पहला,
आपको अलावेंसेस पढ़नी है दुनिया भर के सर। इसके अलावा रिटायरमेंट और रिटायरमेंट बेनिफिट थर्ड नंबर पे है। उसके अलावा दूसरा क्या है सर, हमारे परक्यूजिट या फिर फैसिलिटीज, राइट। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो ओल्ड और न्यू का पंगा रहेगा दोस्त, वो अपने को अलावेंसेस में रहेंगे और एक आध बातें और हैं। आइएगा सर, अलावेंसेस अगर आप मेरे स्टूडेंट चाहे किसी से भी आपने पढ़ाई की हो, मैंने तो 5 टुकड़ों में कराया है अलावेंसेस को, कि कौन सा वाला अलावेंसेस कब क्या रहेगा। यहां देखना, दुनिया भर के कोई भी अलावेंसेस रहेंगे, दुनिया भर के कोई भी जितने भी सैलरी में अलावेंसेस होते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम में दोस्तों ये क्या है, अलाउड है, राइट। लेकिन सर अगर न्यू टैक्स रेजिम में रहेगा तो क्या सैलरी के अंदर अलावेंसेस नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना, सिर्फ 4 मिलेंगे। सर कौन से वाले 4? डीसीडीटी, सर टीसीडीटी, राइट। टीसीडीटी आप याद रखेंगे कि अगर न्यू वाले का है तो क्या अलावेंसेस नहीं मिलेगा? मिलेगा। सिर्फ कितने? 4। देखिएगा कौन सा, ट्रैवलिंग अलावेंसेस, कन्वेंस अलावेंसेस, डेली अलावेंसेस, ये 3 तो खून में गया। एक याद है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मैंने कराया था उस डिसेबल पर्सन के लिए, फ्रॉम मतलब ऑफिस टू होम वाला, 32 रुपए में जिसमें पर मंथ का एग्जामेशन मिलता था। हाँ सर वो वाला, तो उस बेचारे का सोचो आउट ऑफ इमोशन ऐसे कि यार उसको तो मिलना चाहिए ना न्यू टैक्स में भी, तो हाँ उसको न्यू टैक्स में भी एज इट इज वो 32 रुपए पर मंथ का अलाउड है, राइट। तो ये यहाँ पे देख लो मैंने लिख दिया है, होप आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। पक्की बात है सर। तो हमने यहाँ पे क्या रटा कि सर जो अलावेंसेज हैं वो ओल्ड में तो सारे के सारे अलावेंसेज मिलेंगे, लेकिन न्यू से अगर मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं तो सारे नहीं मिलेंगे, सिर्फ 4 मिलेंगे, टीसीडीटी, राइट सर। ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली और ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट वाले में सर कौन सा वाला, फर्स्ट कैटेगरी का नहीं, अगर आप मेरे स्टूडेंट है याद करो, थर्ड कैटेगरी का, डिसेबल वाले के लिए, ठीक है। आइए सर, इसके अलावा सर एलटीसी हमने पढ़ा है, लीव ट्रैवल कंसेशन, याद है आपको एलटीसी? कैसे सर भूल सकते हैं, यहाँ पे वो बच्चों वाला पंगा था, हम सबको याद है कि 2 ही बच्चे होने चाहिए इसमें, ट्विंस, ट्रिपलेट, मल्टीपल, हमने अलग अलग केसेस देखे थे। हाँ सर सुनिएगा, एलटीसी बच्चों ओल्ड टैक्स रेजिम से करोगे तो अलाउड है, न्यू वाले से करोगे तो सर ये नॉट अलाउड है, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। याद हो गया सर हमें? हाँ, तो हमने अभी तक अलावेंसेस देखा और सैलरी के अंदर सर एलटीसी या फिर लीव ट्रैवल, कई बार अलावेंसेस भी बोला जाता है इसको, सर हो गया। याद है फ्री लंच फैसिलिटी, एक थाली 50 वाली, याद है सर? हाँ सर। एग्जाम्शन हमें ओल्ड टैक्स रेजिम में कितने का मिलता था? लंच याद रखना, डिनर विनर और ब्रेकफास्ट वगैरह लिखा है तो अपने को नहीं करने का है, राइट। क्या हम करेंगे, थाली जो मिलती थी हमें, कौन सी लंच फैसिलिटी जो मिलती थी, उसमें अप टू सर क्या होता था, 50 रुपए तक का एग्जाम्शन मिलता था हमें, पर थाली 50 रुपए तक का हमें एग्जाम्शन मिलता था ओल्ड के अंदर। लेकिन याद है अगर न्यू टैक्स रेजिम से करना है तो वो 1 रुपए का भी नहीं मिलेगा, वो भी गया सर। तो याद है बोलो, हाँ देखो यहाँ पे नॉट लिखा है, आप समझ गए, नॉट अलाउड है। 3 बातें हमने देखी, अलावेंसेस देखा, एलटीसी देखा, इसके अलावा लंच फैसिलिटी देखा, 50 रुपए वाली थाली, राइट सर। इसके अलावा ये तो हर बच्चा जानता ही जानता है, लेकिन आगे की 2 बातें वो नहीं जानते ज्यादातर बच्चे, सुनिएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), ये हम सबको पता है। ओल्ड टैक्स रेजिम से करेंगे सर तो 50,000 घटाएंगे। सर कहां से घटता है, सारी की सारी हमने जो भी हमने 3 बातें उसमें सैलरी शीट में दिखानी थी सब कुछ हमने दिखा दिया। लास्ट में हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी, राइट। ग्रॉस सैलरी से हम डिडक्शन घटाते हैं 16(1)(a) वाली। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन एक नहीं, उसमें टोटल 3 बातें होती थी। 16 वाली कौन सी, 16(1)(a), 16(2) और 16(3). 16(1)(a) वाली जो थी दोस्तों, वो 50,000 ओल्ड से और 75,000 न्यू में मिलेगा। न्यू वाला हमें बुरा लगता है ना, कड़वा लगता है, ज्यादा कड़वा है नहीं वैसे। इसने क्या बोला कि भाई मैं तुझे 75,000 घटाने को दूंगा, लेकिन हाँ इन दोनों में याद रखना कि ग्रॉस सैलरी उतनी होनी चाहिए तभी तो घटा पाओगे। सर ग्रॉस सैलरी मान लो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, 40,000 है, तो क्या 50 और 75 घटा सकते थे? आंसर इज नो। मैक्सिमम कितना घटाओगे सर, जितना है उतना ग्रॉस, और अगर ज्यादा रहेगा तो फिर 50,000 नहीं तो 75,000, डिपेंडिंग अपॉन कि अपन कौन सा वाला कर रहे हैं। सुनिएगा 16(2) और 16(3) एंटरटेनमेंट अलाउंस याद है, 3 बातों में जो सबसे लीस्ट आएगा 5,000 वाली लिमिट, राइट। ओल्ड टैक्स रेजिम रहेगा तो अलाउड है, न्यू टैक्स रेजिम नॉट अलाउड है सिर्फ। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये पुराने वाले में अलाउड है, न्यू वाले में नॉट अलाउड है। तो इन 2 बातों का आप खास ख्याल रखेंगे। 75 का तो फायदा दिया है इसने 16(1)(a) में, लेकिन 2 और 3 आपसे छीन लिया है, उसका अलावेंसेस आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, राइट सर। एक बात बताइए, बस इतना सा पंगा था किसके हेड में, सैलरी के हेड में। ये 4 बातें आपको याद नहीं हो गई सर? ऑफ कोर्स याद हो गई सर। जरा ऐसे करके बोलना, इधर इधर देख के, सर वो याद आ गया अलावेंसेस में आपने बोला। अच्छा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो कुछ बच्चे बोर हो जाएंगे कि सर बाकी कराओ। आप ऐसे करके बार बार रिवाइज करना और फिर आगे बढ़ना, राइट। सैलरी खत्म सर, बस। आइए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट हेड पे, जो कि सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है।
राइट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप कोई से वाले भी स्टूडेंट हो, मैंने तो बच्चों को कैटेगरी रटवा रखी है कि हमारे पास टोटल 6 कैटेगरी होते हैं जिसके लिए हमें दुनिया भर की बातें निकालनी होती है, जिसके अंदर एक चौथी कैटेगरी का मैंने घर बनवा रखा है। एक ऐसा घर जो 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है सर, अपने रहने के पर्पज के लिए, रेजिडेंस पर्पज के लिए हमने ले रखा है अपने लिए। वो चौथी कैटेगरी का बस याद रखना, वहां पे पंगा है 1 2 3 5 6, वहां पे कोई पंगा नहीं है ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स का। तो अगर आप मान लो आप कैटेगरी वाइज नहीं रखते, तो आपको याद है सर फॉर्मेट बनाते वक्त आप क्या करते थे, 24A और 24B माइनस करते थे। 24A 30% ऑफ एनएबी, 24B इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन होम लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए आप कितना घटाते थे सर, या तो 30,000 नहीं तो 2 लाख, राइट। अच्छा, 30,000 कब सर, जनरली हम घटा देते थे, लेकिन 2 लाख कब, जब 4 कंडीशन सेटिस्फाई करती थी। याद है ना कि लोन बहुत 1/4/2001 से मतलब उसके ऑनवर्ड बाद लेना रहेगा, उसके अलावा वगैरह वगैरह सर्टिफिकेट होना चाहिए, सारी बातें हमने देखी थी 4 कंडीशन। सुनिएगा, वो अगर सेटिस्फाई हो रही थी तो हम 2 लाख घटाते थे। ये कहां पे घटाते थे, ओल्ड टैक्स रेजिम में। एक बार मैं क्लियर कर दूं कि इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B में हाउस कैटेगरी 1 2 3 5 6, आपने अगर कैटेगरी नहीं पढ़ा तो कोई सा वाला भी सारे घर, एक ऐसा घर जो 12 महीने क्या है सेल्फ ऑक्युपाइड है, कुछ महीने सेल्फ ऑक्युपाइड, कुछ महीने लेट आउट, ऐसे ऐसे करके ये सारी बातें आपने देखी होगी। मुझे वहां का पंगा नहीं है, पंगा सिर्फ कौन से वाले में है, जो सेल्फ ऑक्युपाइड 12 महीना है, 12 मंथ है, राइट। तो इधर पहले देखो मैंने क्या कर दिया, दोनों जगह अलाउ कर दिया, ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स हो, दोनों में जितने का भी आपका 24B का है अपन घटा सकते हैं इंटरेस्ट ऑन होम लोन, राइट। लेकिन सर इस वाले कैटेगरी में हम क्या करेंगे, अगर ओल्ड टैक्स रेजिम है तो अपन क्या कर सकते, इजीली घटा लेते थे। लेकिन हाँ, कंडीशन कितनी चलती थी, मैक्सिमम 2 लाख वाली। क्या 2 लाख से ज्यादा का किसी भी सर्कमस्टांसेस में घटा सकते हैं सर, नो। 2 लाख आप तब घटा जब 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती थी, अदरवाइज फिर आप 30,000 ही घटा पाते थे, याद है। आइए सर, लेकिन अगर न्यू टैक्स रेजिम से कर रहे हो तो सर आपको घटाने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको क्लास में रटवा रखा है ना कि गवर्नमेंट ने एक सपना देखा था कि सबके पास एक अपना घर हो, उसके लिए जाओ लोन पे पैसे लो, घर बनवाओ और खुद रहो। तब भी हम तुम्हें नेगेटिव माने देते थे हाउस प्रॉपर्टी। वो वाला मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ओल्ड में ही ऐसा सपना था, नए वाले में चला गया। क्लास में मैंने हिडन इसका ट्रूथ बना रखा है, अभी नहीं बताऊंगा, रिकॉर्डिंग चल रही है। वो गए जिन्होंने बनाया था, तो ये भी चला गया, जब तक थे तब तक अलाउड था। आइए सर, ये पीजीबीपी है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मैंने खुद कुछ बच्चों का जो मतलब थोड़ा सा मैंने भी छुड़वा दिया था, बच्चे ना वो श्योर नहीं हो पाते, और बाकी जिन्होंने मेरे से पढ़ा है मैं उनको यहाँ पे करवाऊंगा। थोड़ी देर के बाद मिलते हैं इनसे, पीजीबीपी से आप इसको जल्दी रिलेट नहीं कर पाएंगे। आते हैं जरा कैपिटल गेन में, राइट। सर अगला हमारा हेड है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में ओल्ड और न्यू का कोई पंगा नहीं है, ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम सब सेम है, एक्सेप्ट बाजार में एक बात चलती है बच्चों। बात यह है कि सर कि हमने जब ये देखा ना कि सर न्यू टैक्स जब से आया है ना, तब से पता है क्या चल रहा है, हमने सुना है बच्चे ऐसा कहते हैं कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म हो गया। पहले लॉन्ग टर्म पे इंडेक्सेशन मिलता था, बाद में अब लॉन्ग टर्म होने के बाद भी इंडेक्सेशन नहीं मिल रहा। झूठ है, राइट। इंडेक्सेशन अभी भी वैलिड है, थोड़ा सा समझते हैं प्लीज, आइएगा। क्या इंडेक्सेशन अलाउड है बाद में, हाँ सर। देखिए यहाँ पे कैपिटल असेट हमने देखना पड़ेगा कि ट्रांसफर कब हुआ। मैंने बोला था ना कि बजट यूजुअली 1/4 को लग जाती है, लेकिन 2024 में 23 जुलाई को लगी थी, तो उससे पहले वाले ओल्ड टैक्स ही फॉलो हो रहे थे, और उस दिन के बाद से न्यू टैक्स एप्लीकेबल हुआ था, राइट। सुनिएगा, यहां पे देखिए, अगर कैपिटल असेट आपने ट्रांसफर करा है बिफोर 23 जुलाई 2024, बिफोर 23 जुलाई 2024, तो चाहे देखो शॉर्ट टर्म पे तो कभी मिलता ही नहीं था इंडेक्सेशन, तो इसको तो अपन काट देंगे। और शॉर्ट टर्म के लिए पहले कितने महीने देखने पड़ते थे, वही 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। उसके बाद वाले में तो सिर्फ 12 महीने और 24 महीने रह गए, 36 महीना तो चला गया सर, डिलीट हो गया। आइए, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने से पहले पहले आपने असेट को ट्रांसफर कर दिया था, तो वो तो शॉर्ट टर्म थी, उसको कभी नहीं मिलता था। लेकिन अगर उससे ज्यादा आपने होल्ड करके रखा है और आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर करी है, तो पहले वाले में हमेशा आंख बंद करके आप क्या कर देते थे सर, अलाउ कर देते थे, राइट सर। लेकिन सर क्या होगा अगर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 को या उस दिन के बाद असेट ट्रांसफर हुई है, मेक श्योर की कैपिटल असेट होनी चाहिए, तो क्या हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा सर, मिलेगा, ऑप्शनल हो जाएगा। दोस्त क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ऑप्शनल हो जाएगा। आप चाहो आपकी मर्जी, आप ले भी सकते हो, आपकी मर्जी आप नहीं भी ले सकते, लेकिन चॉइस सर किस पे डिपेंड करती है, जिसमें आपको फायदा हो। तो आइए जरा देखते हैं सर क्या कहना चाह रहे हो।
अगर चार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, चॉइस रहेगा, आप चाहें तो सर इंडेक्सेशन का बेनिफिट लें, अदरवाइज आप चाहें तो छोड़ दें। सर वो क्या चार बातें हैं, पहले ये देखो। असेसी मेक श्योर करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ होना चाहिए, और मेक श्योर उसका रेसिडेंट होना जरूरी है। सर इंडिविजुअल दिखा देगा और कई बार बोलेगा वो रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, आप गलती से दे देना, फिर दिक्कत हो जाएगी, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा उसको। सर असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल एचयूएफ, मेक श्योर उसका रेसिडेंट होना जरूरी है। कैपिटल असेट सिर्फ दो ही होनी चाहिए, या तो लैंड या तो बिल्डिंग या फिर अटैच्ड बॉथ, राइट। इसके अलावा कोई ज्वेलरी वगैरह ट्रांसफर कर दिया है सर, मिलेगा क्या, गेम खेल जाएगा, नहीं दे सकते। सर अक्वायर कब करना चाहिए, ऑफ कोर्स मैंने बोला कि बाद उस दिन या उस दिन के बाद बेचना है, 23 जुलाई के, तो एक दिन पहले भी अगर आपका खरीदा हुआ हो तो चलेगा, पहले का खरीदा हुआ तो ज्यादा चलेगा, लेकिन 23 जुलाई 2024 से पहले वो वाली लैंड या फिर आपने बिल्डिंग खरीदी हो, और ट्रांसफर उस दिन या उस दिन के बाद की, यही तो होगा। ट्रांसफर कब करना है, बेचना कब है सर, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। ये चार कंडीशन दोस्तों अगर सेटिस्फाई हो रही है तो आपके पास चॉइस हो जाएगा, आप चाहें तो इंडेक्सेशन ले, ना चाहें तो इंडेक्सेशन ना लें। सर हम तो लेंगे ना इंडेक्सेशन, ज्यादा फायदा होता है, नहीं नहीं नहीं, इंडेक्सेशन लोगे 20% टैक्स देना पड़ेगा, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट अगर नहीं लोगे तो 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। यहां आपको होपफुली एग्जाम में ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है, आपको देखना पड़ेगा कि बेनिफिशियल कौन सा है, 12.5% या फिर 20%। उधर का फायदा ले रहे हैं तो टैक्स ज्यादा है, फायदा नहीं ले रहे टैक्स कम है, आपको निकालना पड़ेगा कंपेरिजन, और आपको चेक करना पड़ेगा सर कि उस असेसी के लिए बेनिफिशियल कौन सा है। एग्जामिनर अगर पूछेगा ना कि बेस्ट चॉइस असेसी के लिए क्या है किसी भी लैंग्वेज में सर, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा कंप्यूट करो कैपिटल गेन, चुपचाप कैपिटल गेन निकाल के चले आना, राइट, टैक्सेबल कैपिटल गेन, राइट। उसमें एग्जम्पशन मत भूलना 54 वाली। आइए, इन्हीं बातों को मैंने थोड़ा यहाँ पे लिख दिया कि एसएससी के पास चॉइस रहती है सर, ऑप्शन क्या है, ओल्ड मेथड न्यू मेथड में सर, अगर टैक्स रेट इंडेक्सेशन अगर लोगे, इंडेक्सेशन लोगे तो टैक्स का रेट कितना है 20%, नहीं लोगे तो 12.5%। अब बोलो हाँ सर, आपको क्लियर है। आपने ये वीडियो बार बार देखनी है, और मेक श्योर एक बार हाथ से तो लिखना ही लिखना है, व्हाइट A4 शीट पे, और जहां आप पढ़ते हैं वहां चिपका दे, एवरी मॉर्निंग आप 4 दिन 5 दिन देखे सर, आपके वैसे ही खून में चला जाएगा। मैं मान के चलूं कैपिटल गेन आपको समझ में आ गया, क्या ओल्ड टैक्स न्यू टैक्स में कोई कैपिटल गेन में चेंज था, द आंसर इज नो। लेकिन पंगा कहां पे था, ट्रांसफर वाली डेट पे। जो लोग कह रहे हैं कि इंडेक्सेशन नहीं है सर, अभी भी है। आइए, इसके अलावा दोस्तों हम चलते हैं अपने अदर सोर्सेज पे, छोटी छोटी बातें हैं जरा देख लेते हैं। क्या अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है क्या नहीं होता, ये सारी बातें आपने देख रखी होगी सर। हाँ वो रामदास करके याद है सर, आरएमडीएस, रिलेटिव मैरिज वगैरह वगैरह, ऑफ कोर्स देखा होगा। यहाँ पे देखिएगा, इतना तो आपको पता होगा सर कि एमपी एमएलए की सैलरी वगैरह अपन कहाँ टैक्सेबल करते थे, सैलरी में टैक्सेबल नहीं करते थे, कहां पे करते थे सर, याद करो सर। अदर सोर्स जिसका कोई नहीं होता चार हेड में, प्रेसिडिंग चार हेड जिसके नहीं होते, उसका कौन होता है सर, अदर सोर्स ही तो होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, एमपी एमएलए को जो डेली अलावेंसेस इधर मिलती थी, उसका एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले मिलता था ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो अगर ओल्ड से आप कर रहे हो तो आप घटा दोगे, न्यू से दोस्तों उनको मिलने वाली अलावेंसेस सैलरी के अलावा उन्हें बेसिक बातें और भी मिलती है। याद है वो लोग कहते हैं कि यार पेट्रोल वगैरह फूकेंगे, आना जाना पड़ता है लोगों से मिलने के लिए, ये सारी बातें, तो उन्हें इवन सैलरी से ज्यादा मिलता है ये सबसे, राइट। तो क्या उसे क्या करें सर, टैक्सेबल करें कि ना करें। पुराने वाले में वो एग्जाम हो जाता था, नए वाले में टैक्सेबल आप करेंगे, टैक्सेबल है। नॉट अलाउड का क्या मतलब है सर, टैक्सेबल है, राइट। इसके अलावा माइनर चाइल्ड याद है आपको, खुद की इनकम कमाता था, 1500 रुपए उसे टॉफी खाने के मिलता था, जो खुद अपनी मेहनत से अगर वो कमाता था, तो सर हम क्या करते थे, उसे 1500 रुपए देते थे सर चॉकलेट खाने के लिए। अगर ओल्ड वाला फॉलो कर रहा है तो हम क्या करेंगे सर, वो अलाउड है, न्यू टैक्स रेजिम में सर नॉट अलाउड है, वो भी 1500 रुपए उसे हम नहीं देंगे माइनर की इनकम। याद है, क्लास पे आपने पढ़ रखा होगा मेरे से, ऑफ कोर्स। इसके अलावा फैमिली पेंशन आपको याद है दोस्त, हाँ सर याद है, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन अगर ओल्ड टैक्स रेजिम से कर रहे हो तो जितना फैमिली को मिला है, एम्प्लॉय तो रहा नहीं, वो तो ऑफकोर्स उनकी डेथ हो गई होगी, चाहे जो भी हो गई, तभी तो फैमिली को मिल रही है। फैमिली को जो पेंशन मिलती है, एक्चुअल पेंशन ले लो, मान लो 1 लाख रुपए मिला, अब इस 1 लाख रुपए में से माइनस करने को कितना मिलेगा, ओल्ड में भी मिलता है न्यू में भी मिलता है, ओल्ड में थोड़ा कम मिलता था, न्यू में थोड़ा ज्यादा मिलेगा, राइट। सर उसका, उस 1 लाख का 1/3 निकालिए, 1/3, और सर 15,000, 1/3 निकालिए सर, 1 लाख का 1/3 निकालेंगे 33,333 समथिंग समथिंग ये आ जाएगा, और 15,000 विच एवर इज लोअर, कितना सर 15,000, 1 लाख में से 15,000 आप एग्जाम्प्ट कर देंगे ओल्ड टैक्स रेजिम में, टैक्सेबल कितना हो जाएगा सर 85,000, राइट। ये ओल्ड वाले में। न्यू टैक्स रेजिम में इस 15,000 को दोस्तों बढ़ा के 10,000 बढ़ा दिया गया, 25,000 कर दिया गया है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा सर,
1 लाख का 1/3 वही 33,333। और सर मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 25,000, विच एवर इज लोअर। दोनों में से लोअर कौन सा हो जाएगा? 25,000। तो 1 लाख में से 25 घटा देंगे, इस बार जो टैक्सेबल होगा वो 75,000 ही होगा। तो कुछ कुछ बातें आपको ख्याल रखनी है कि न्यू टैक्स रेजिम सिर्फ छीनता नहीं है, हमें बहुत सारे फायदे भी पहुंचा रहा है। राइट, कभी कभी आपने देखा सैलरी में 75 कर दिया, यहाँ पे 25 कर दिया, तो कभी कभी हमारे लिए अच्छा भी है। राइट, अब बोलिए बस इतने से ओल्ड और न्यू में चेंजेस है और कतई कुछ चेंज नहीं है सर। इसके अलावा एक लाइन आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है ओल्ड और न्यू के पंगे के लिए, बाकी आपने पढ़ा होगा, किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, आपने अच्छा ही पढ़ा है सर। राइट, पहले ये बोलिए कि ये हमें क्लियर है। ये 5 हेड्स मैंने कराए, एक हमने छोड़ रखा है पीजीबीपी वाला, मैं चलूंगा उसमें। डोनेशन पे ज्यादा फोकस करना है, और सर डेप्रिसिएशन पे, डेप्रिसिएशन में दोनों डेप्रिसिएशन पे हम चलेंगे सर। नॉर्मल और एडिशनल का क्या पंगा है वो अभी आप देख लेंगे। पहले बोलिए कि अभी के लिए हमें ये 4 हेड्स क्लियर हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। हमने देख लिए, आप लिखेंगे, बार बार याद करेंगे, 2 बार वीडियो देखेंगे, 4 बार लिखेंगे, 5 बार याद करेंगे सर, खून में जाएगा। और इतना टाइम आपके पास है सर, अभी टाइम है एग्जाम को, ज्यादा लोड नहीं लेने का। आइएगा, अब याद करिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है सेट ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड। राइट, याद है मैंने क्लास में बच्चों को रटवा रखा है, आपको भी, आप उन्हीं में से एक होंगे चाहे कोई और होगा। सुनिएगा, पहले साल इंट्रा हेड और इंटर हेड एडजस्टमेंट सेक्शन 70 और 71 आप सबने पढ़ ही रखा होगा। इसका हमने बोला था कि लॉस को आप खाना समझो, लॉस को आप खाना समझो। पहले साल का लॉस खाना अगर बच जाएगा तो हम खुद से तो पहले खाते ही खाते थे, फिर पड़ोसियों में बाकी के 4 हेड्स में बांट आते थे। लेकिन अगर खाना बच गया, लॉस बच गया, तो बासी हो गया। और बासी खाना तो सर मैंने अपने सर से सीखा है, बासी खाना तो खुद ही खाना है सर, बासी खाना किसी और को नहीं खिला सकते। कितने साल तक खाएंगे सर? डिपेंडिंग अपॉन, कुछ नहीं बोला गया, मैंने आपको रटवा रखे हैं, 8 साल, 4 साल, डिपेंडिंग अपॉन, किसी के लिए इनफाइनाइट ईयर तक का भी कहना। ठीक है, आइएगा, सवाल यह है कि ओल्ड और न्यू में सर क्या पंगा है? एक ही पंगा है सर, किसी भी हेड का लॉस हो, वो इंटर हेड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट आपने पढ़ लिया होगा, मैंने बार बार खून में डाला है आपके, रटवा रटवा के, सेक्शन 70 और 71 सर। इवन ऑपरेशंस कर करके, हर पीजीबीपी के 3 टुकड़े, कैपिटल गेन के 2 टुकड़े, ऐसे करके अदर सोर्सेस के 3 टुकड़े, सारे टुकड़े कर करके आपको दिखाए हैं कि कौन सा वाला एडजस्ट होगा, कौन सा वाला एडजस्ट नहीं होगा। इन केस अगर आपको डाउट है सर और करना रहेगा, आप मुझे बताइएगा, अपन करा दें। सुनिए, प्रॉब्लम कहां पे है सर? एक याद है मासूम बच्चा था, हाउस प्रॉपर्टी, उसको पता ही नहीं था किसके पास सेटअप होना है, किसी के पास नहीं है, सबके पास सेटअप होने के लिए चला जाता था। हाँ सर, याद आ गया। सुनिएगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, यहां पहला वाला मैंने लिखा है सर इंट्रा हेड, इंट्रा माने विद इन, सेम हेड। पहले साल में देखो, दूसरे साल में तो कसम खा लो, एक बार वो कैरी फॉरवर्ड लॉस हो गया तो कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ खुद से ही सेटअप होगा, ये तो कसम खा लो। हम पहले साल की बात कर रहे हैं। पहले साल में दोस्त ये कौन सा है? इंट्रा हेड विद इन है, विद इन की तो कोई लिमिट ही नहीं है, चाहे सर विद इन की खुद से घटने की, एडजस्ट होने की कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप ओल्ड करो या फिर न्यू करो, इसमें कोई पंगा नहीं है। आप बोलो हाँ, इंट्रा हेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी से कितना घट सकता है? कितना भी घट सकता है, डन। प्रॉब्लम यह है कि खुद से एडजस्ट नहीं हो पा रहा, वो दूसरों के पास जाता था, दूसरों के पास एडजस्ट होना जाता था। वो सैलरी अंकल, अपन एडजस्ट हो सकते क्या आपसे? वो खड़ूस था ना हमारे यहाँ सैलरी, कहता था कि अपने को लॉस तो आते नहीं है, फिर भी तो एडजस्ट होने आ रहा है अपने लॉस को लेके मेरे प्रॉफिट से। वो अलाउ करता है, चल सैलरी क्या है सर, हाउस प्रॉपर्टी, मासूम बच्चा है। सुनिएगा, इंटर हेड, दूसरे हेड से, अनादर हेड से, आपको याद है 2 लाख तक, खुद से तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी घट जाओ। दूसरे हेड से घटने के लिए हमने बोला था कि देख भाई, घटा तो दे रहे हैं लेकिन मैक्सिमम देख 2 लाख ही घटा नहीं देंगे। सर वो 2,40,000 का लॉस है तो हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख, किसी भी हेड से तू एडजस्ट हो जा, 40,000 तुझे हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये ओल्ड में होता था, ये ओल्ड में होता था। बोलो हाँ सर, रट लिया। लेकिन सुनना जरा, न्यू टैक्स रेजिम ने बोला निकल यहां से, तुझा भाई तेरी कोई जरूरत नहीं है। अपन न्यू टैक्स रेजिम अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी सर क्या दूसरे हेड से सेटअप हो सकता है? द आंसर इज अ बिग नो। रट लिया आपने? हाँ सर, देखो चारों हेड रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ कहां पे है? हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेम हेड से ओल्ड में भी न्यू में भी कितना भी घट जाता था, एडजस्ट हो जाता था सर। बाद में क्या करेंगे? अगर इंट्रा हेड नहीं है, इंटर हेड है, एक दूसरे से अगर घटाना है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, रिमेनिंग 4 हेड से घटाना है, तो क्या करते थे ओल्ड टैक्स रेजिम में? मैक्सिमम 2 लाख नहीं करते थे, आप अभी रट लो, मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट थी एडजस्ट करने की। 2 लाख से ज्यादा थी तो रिमेनिंग पोर्शन कैरी फॉरवर्ड हो जाता था। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम ने क्या बोला?
1 रुपया तेरे को घटाने को नहीं देंगे। तुझे कैरी फॉरवर्ड होना है, तू हो जा, तेरे को मिला होगा 8 साल, 8 साल तक वो कैरी फॉरवर्ड होता है, 8 साल तू कैरी फॉरवर्ड हो जा भाई, तेरे को घटाने नहीं देंगे। आप बोलो, हाँ सर रट लिया, डन सर। सेट ऑफ लॉसेस आपने देख ली, वेरी इजी। आगे चलिए मेरे साथ, अब आइएगा सर जरा इन सब बातों को लास्ट में ना, कुछ मेरे पास मैं आपको कुछ बताऊंगा भी, अगर आपको लगेगा ना कि सर वो प्रैक्टिकल रिक्वायर्ड रहेंगे, एप्लीकेबल करके ऐसे एप्लीकेशंस दिखाओ हर चीज के, अपन वो भी दिखा देंगे सर, नो इश्यूज। फिलहाल के लिए आइए, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। डिडक्शन सर कौन सी वाली डिडक्शन है? पांचों हेड को जोड़ दो, जिसे आता था उसको बोलते थे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A वाली एटीसी से एटीयू वाली जो डिडक्शन घटाते थे उसकी बात हो रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनेगा सर। देखिए रटो मेरे साथ, ओल्ड टैक्स रेजिम में दुनिया का कोई भी डिडक्शन हो, ओल्ड टैक्स रेजिम में दुनिया का कोई भी डिडक्शन हो एटीसी से एटीयू वाली, घटाने को मिलता है। न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलता। पहले तो डिनाई कर दो, नहीं मिलता भाई, सरकार ने बोला लेकिन वो 3 आपको दे देंगे। ये कौन से वाले हैं सेक्शंस, जस्ट लर्न कर लो, प्रैक्टिकल यार कहीं नहीं आते इधर। सुनना जरा, मैंने आपको क्या बोला, डिडक्शन सर कहां से घटाने वाली? ग्रॉस टोटल इनकम से, एटीसी से एटीयू वाली घटाने वाली। अपन क्या करेंगे, ओल्ड टैक्स रेजिम अगर आप फॉलो कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी डिडक्शन आप इजीली घटा सकते हो। कहां से सर? जीटीआई से। डिडक्शन घटाने के बाद क्या आता है? टीटीआई, टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाती है। सर आगे क्या करेंगे, अगर न्यू टैक्स रेजिम रहेगा तो? सर न्यू टैक्स रेजिम रहेगा तो सिर्फ 3 घटाने को मिलेंगे, उसके अलावा एक भी घटाने को नहीं मिलेगा, चाहे एटीयू हो, एटीसी हो, एटीडी हो, एटीजी हो, सर डबल डी हो, जीजीबी हो, जीजीसी हो, कुछ भी हो, नहीं चल निकल, घटाने को नहीं देंगे। याद रहेगा? तो सर वो 3 कौन से प्राणी हैं जिन्हें न्यू टैक्स रेजिम में भी घटाने को दिया जा रहा है? 80 डबल जे डबल है, 80 डबल सी डी 2, 80 सी सी एच करके 2 वाला, ये बस ऐसे देख लीजिए। कभी आपको रहेगा कि इनके बारे में थोड़ा डिटेल में करा दो सर, तो अपन को ना थोड़ा सा करवाना रहेगा। एक है अग्निवीर वाला स्कीम, आप समझते? अच्छा अभी हम इसमें जाएंगे ना, तो ये मेन हमारा फोकस रह जाएगा। अभी बच्चों को चाहिए ना शॉर्टकट, अपने को बता दो, अपन याद कर लें, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा होगा, आपने नहीं पढ़ा, अपन आपको पढ़ा देंगे। कुछ होता है अग्निवीर करके स्कीम, कुछ होती है, हमें क्या पता, जब आएगा तब आएगा। अभी के लिए ये सेक्शंस आपने लर्न कर लिए होंगे। अगर ये वाले सेक्शंस 3 हैं, तो ये सर अभी कहां पे हैं? न्यू टैक्स रेजिम में इनको भी अभी अलाउ किया गया है, उसके अलावा किसी को अलाउ नहीं किया गया। क्लियर है ना? रिमेनिंग ऑल अदर्स क्या है दोस्तों? नॉट अलाउड है। बाकी ये सब लोग न्यू में भी अलाउड हैं, और ओल्ड में तो सारे के सारे में होते हैं। अब बोलो यहां तक ओके है? डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई अंडर चैप्टर 6A हमें याद है, डन सर। आगे चलिएगा, स्लैब रेट का जरा पंगा समझिए। स्लैब रेट भी बच्चों दो दो चल रहे थे। आपसे पहले जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था ना दिसंबर वाले ने 2025 में, उनके लिए अलग, आप जून वालों के लिए अलग, उससे पहले वालों के लिए अलग ही पंगा चल रहा था। तो इसमें गेम है, झोल है, कहीं पुरानी वीडियो देख लेते हो, फिर खुद भी परेशान होते हो, मुझे भी करते हो। यहां जरा देखिएगा सर, स्लैब रेट किसके लिए सर? वो कंपनी फर्म वगैरह, वो याद है सर 30% 40% ये रहेगा, वो कुछ भी नहीं दोस्तों, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ में पंगा है। सुनेगा, इंडिविजुअल में और एचयूएफ में जिसमें हम स्लैब रेट लगाते थे, बाकी में स्लैब कहां लगता था? वो तो फिक्स रेट लगते थे। फॉर्म कंपनी याद करो यार, डोमेस्टिक इंटरनेशनल जो भी थी। सुनिएगा, इंडिविजुअल में उम्र से सर हम देखते थे, रेसिडेंट वालों को, नॉन रेसिडेंट वालों को तो हमने फिक्स कर दिया था ओल्ड टैक्स रेजिम में, 2.5 लाख तुझे माफी देंगे, 2.5 लाख के बाद वाले तुझे टैक्सेबल करते ही थे। सुनिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ बिलो 60 ईयर के लिए हमने क्या रखा था? आपने यही तो पढ़ा था सर, अप टू अगर 2.5 लाख तक है तो नील, 2.5 लाख से 5 लाख है 5%, 5 लाख से 10 लाख है 20%। ओ सर वो 10 आपने मिस कर दिया, 10 वाला था ही नहीं कभी, बहुत पहले था। सुनिएगा मैंने क्या बोला, रेसिडेंट इंडिविजुअल जो बिलो 60 ईयर है इंडिया का, राइट सर, ओल्ड टैक्स रेजिम में उन्हें 2.5 लाख की माफी मिलती है। 2.5 लाख तक छोड़ दो, जीरो, 2.5 से 5 वाला जो पोर्शन है, जो स्लैब है, उस पे लगता था 5% का टैक्स, बेसिक टैक्स, राइट सर। 5 लाख से 10 लाख पे अपन लगाते थे सीधे कितना? 20%, 10 का कंसेप्ट नहीं है। और उसके अलावा 10 लाख से जितना भी ज्यादा होता था उस पर 30% आप लगाते थे। मैंने आपको कैलकुलेटर वाली ट्रिक सिखाई थी, याद है? सीधे 10 लाख छोड़ के 1,12,500, 60 साल के रहेंगे 3 लाख आता था, उससे ज्यादा के रहेंगे 5 लाख रहेगा, 1 लाख आता था, 1,12,000 आता था, ऐसे कर करके आपको मैंने रटवा रखा है। कोई बात नहीं, अभी के लिए आप बोलिए कि हाँ ओल्ड टैक्स रेजिम सर ये हमें क्लियर हो गया, राइट। न्यू टैक्स रेजिम में कोई पंगा ही नहीं है। पहले 4 लाख तक जीरो, कोई टैक्स नहीं। 4 लाख के बाद से 4-4 लाख बढ़ाते जाओ, और टैक्स का रेट 5-5% से बढ़ाते जाओ। क्या मतलब? इनकम को 4-4 लाख से बढ़ाते जाओ,
टैक्स रेट को 5-5% तक बढ़ाते जाओ। कहां तक? 24 लाख तक। आइए सर देखिएगा, पहले 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं है सर, निल है। पहले 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, निल है। 4 लाख से 8 लाख, 4 लाख मैंने बढ़ाई, 4 लाख 1 रुपए से ऑफकोर्स 8 लाख, 5% का टैक्स है। 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख पे 10%, 12 लाख 1 रुपए से 16, चार चार मैं लाख बढ़ा रहा हूं, 15। सर कहां तक? 24 लाख तक 25%। 24 लाख से ज्यादा पे लाके हमने कितना कर दिया दोस्तों? 30% कर दिया। राइट। सर वो 30% उधर भी था ना? हाँ उधर था, उधर लेकिन हम चार चार से नहीं बढ़ा रहे थे, उधर तो फ्लैट बढ़ रहा था, अच्छा खासा अमाउंट बढ़ रहा था। चलिए यहां तक ओके है। हाँ सर, अब सुनिएगा गेम कहां पे है। ओल्ड टैक्स रेजिम जब फॉलो करते थे तो ये 2.5 लाख की माफी किसको मिलती थी? एक ऐसा इंडिविजुअल, एचयूएफ में तो कोई उम्र नहीं होती सर, उसको तो 2.5 लाख ही मिलता था। एक ऐसा इंडिविजुअल जो 80-60 साल से कम का है, जो बिलो 60 ईयर है। सर 60 साल का हो और 80 से कम हो, इसके लिए एमईएल मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख नहीं मिलती थी, 3 लाख मिलती थी। दोस्त कितनी मिलती थी? 3 लाख। तो पहले 3 लाख पे जीरो, 3 लाख से 5 लाख पे 5%, उसके बाद सेम एज इट इज जो ओल्ड वाला है। हाँ जी, इसके अलावा सर अगर मान लो वो 80 साल और 80 साल से ज्यादा का हो तो बहुत सुपर सीनियर सिटीजन है भाई, इतनी उम्र में वो कमा रहा है, सरकार ने कहा तुझे तो 5 लाख तक वैसे ही माफ कर देंगे। सर उसे एमएल कितने की दी गई थी? 5 लाख की। 5 लाख पे जीरो टैक्स, लेकिन 5 लाख से सीधे कमाओगे कितना? सर 5 लाख से 10 लाख पे कमाओगे 5% नहीं, 10% नहीं, अब सीधे कहां लगेगा आपसे? 20% से आपकी कहानी शुरू करेगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। ऑफ कोर्स आ रही है सर, यहां तक ओके है दोस्त। ये पीडीएफ वगैरह में डिस्क्रिप्शन लिंक वगैरह आप चेक कर रहे हैं, टेलीग्राम लिंक उसमें रहेगा, उसमें डाल दूंगा ताकि आपको लिखने के लिए इजी हो जाए, आपका टाइम सेव हो जाए। राइट। लास्ट में कुछ बातें मैं आपसे करूंगा, अभी आप बने रहे वीडियो। सुनिए, यहां तक का हो गया ना। इन शब्दों को देखना जरा, मैंने कैसे बोला? डिफरेंट स्लैब रेट फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन वो 60 वाले भी, सुपर सीनियर सिटीजन 80 वाले भी। हाँ है तो देखो, मैंने अभी बोला 3 लाख और 5 लाख की अलग कहानी है, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में सर क्या है? कॉमन फॉर ऑल। आप कोई से वाले भी उम्र के हो, चाहे ज्यादा वाले कम वाले कुछ भी हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 लाख तक जीरो, 4 लाख से 4-4 लाख बढ़ाते जाएंगे, और सर टैक्स का रेट 5-5% से बढ़ाते जाएंगे, चाहे आप कोई से वाले भी उम्र के आदमी हो। सर वो एनआर रहेगा तो। चलिए, अपन यहां तक हम सीख चुके। आप मुझे बोलिए कि हाँ सर, स्लैब रेट में ओल्ड और न्यू में इंडिविजुअल और एचयूएफ में ही स्लैब लगते थे, उसमें पंगा है। बाकी में सर वो कंपनी फॉर्म वगैरह में जो पुराने थे, जो इसमें नहीं लिखा है ना, जो इस नोट में नहीं है, वो सब कुछ एज इट इज जो आपने पढ़ रखा है। राइट सर, वेरी इजी। आपने इतना पढ़ा, कहीं भी डाउट लगे वो कमेंट बॉक्स में डालने का। आप मेरे स्टूडेंट है, व्हाट्सएप पे डालने का, या दूसरे भी स्टूडेंट है यार, कमेंट वगैरह में डालिए, व्हाट्सएप पे करिए, जहां करना है करिए, कि एक फुल फ्लेज ना इस पर्टिकुलर करा दो। देखो सबको बोलोगे ना कि सबका वाला करा दो सर, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप एक स्पेसिफिक किसी का हेड का बोल दोगे कि ऐसा सपोर्टिव चैप्टर का बोल दोगे, अपन उसका ना एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी करा देंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ओल्ड वाला रहेगा तो क्या रहेगा, न्यू वाला रहेगा तो क्या रहेगा। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के 5-6 अटेम्प्ट का अपन कराने वाले हैं यहाँ पे। डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे, दिसंबर 2025 से लेके पीछे पीछे चले जाएंगे, 2022 के जो भी आए होंगे डीटी आईडीटी का पेपर अपन लाइव सॉल्व कराएंगे। मतलब मैं तो रिकॉर्ड कर लूंगा, आपको स्ट्रीम कर दूंगा, बोलोगे तो आप लाइव भी करा देंगे, टाइम टेबल रख लेंगे उसमें से। कॉन्फिडेंस आपको आता सब है, बस एक ही चीज है सर, मैं सर जामवंत, आप हनुमान जी। आपको जगाने की जरूरत है, आपको सब आता है सर। ऑनेस्टली आप लोग कितना भी कंफ्यूज रहते हैं, एक बात बोलूं, आता आप लोगों को ही है, करना आप लोगों ने ही है, सब आता है भाई। बस एक चाहिए कोई कि यार ना हमें मतलब उंगली करते रहे, अपने को परेशान करता रहे कि हाँ मतलब आता है, मुझसे करवा लो। स्टूडेंट को फिक्स करा दो कि भाई तेरे को ये करने का है, वो कुछ भी कर लेगा भाई। रैंक लाने वाले भी ना यही करते हैं, एट द एंड ना रैंक लाने वाले भी डाउट में ही रहते हैं, किसी ने तो पुश करा होगा। हाँ बाकी आप अपने को हमेशा पॉजिटिव रखिए। एग्जाम के दिनों में जितना कूल एंड काम रहेंगे सर, पसीने आते हैं, गर्मी है, देखो एसी चल रही है 16 पे 22, स्टिल कुछ नहीं कर सकते, टेंशन सबको है। आइए सर, इट्स ओके। यहाँ देखिएगा, अब असली जो पंगा है, थोड़ा सा गेम, वो यहाँ पे देखते रिबेट वाले में, और ये आखिरी हमारा है, इसके बाद एक गेम है, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए। रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए। पहले ओल्ड वाला एक बार याद कर लें। रिबेट किसको मिलेगा? 3 सवाल आपको मेरे से पूछने हैं। मैंने हमेशा बोला कि जब भी आप मेरे से रिबेट पढ़े, डिडक्शन पढ़े, आपको मुझसे 3 सवाल पूछना है। पहला सवाल रिबेट में कि सर असेसी किसको मिलेगा?
किसको मिलेगा, माने कौन से वाले असेसी को? असेसी तो हमारे यहां सर बहुत सारे होते हैं, 7 तरह के पर्सन हैं। यहां पे किस वाले असेसी को मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। लेकिन असली पंगा पता है क्या है? रेसिडेंट होना जरूरी है भाई साहब। अगर वो इंडिविजुअल तो है लेकिन नॉन रेसिडेंट है, हम अपने लोगों के लिए इमोशनल होते हैं ना भाई, अपने लोगों को फायदा देते हैं, वो विदेश वाले को मैं क्यों फायदा दूं? 87A का रिबेट होता क्या है पहले ये देख लीजिए। हाँ जी, जितनी अगर आपकी कमाई, जनरली आपने यही पढ़ रखा होगा कि अगर आपकी कमाई अप टू 5 लाख है पूरे साल का मिला, अप टू 5 लाख है, तो सरकार कहती जा तू जी ले अपनी जिंदगी, तेरे से हम टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन ये इतना इजी है नहीं, थोड़ा सा समझिए क्या इसमें गेम है। सुनिएगा, असेसी पहले कौन होना चाहिए? रेसिडेंट इंडिविजुअल, टोटल टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख, ओल्ड टैक्स रेजिम हम पढ़ रहे हैं, अप टू 5 लाख। सर अमाउंट कितना? अमाउंट कितना? बेसिक टैक्स जितना आएगा और 12,500 विच एवर इज लोअर, उतने का हमें क्या मिल जाएगा? इसमें रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में एक याद है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, मैंने डेंजर की फोटो बनवा रखी थी भाई साहब, याद है डेंजर वाली फोटो? बहुत खतरनाक है ये। बहुत पहले 1 लाख चलता था, फिर 1,25,000 कर दिए गए। ये इसकी कमाई अगर मान लो 1.5 लाख का इसने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इसको गेन हो रहा है 1.5 लाख रुपए, तो 1,25,000, मैं बार बार बोल रहा हूं 1 लाख नहीं, 1,25,000 रुपए पे कोई टैक्स नहीं। एक्सीडेड कितना है? सिर्फ 25,000, उसमें फ्लैट रेट रखते थे भाई साहब टैक्स की। जो आदमी 1,25,000 खा के बैठा हो, वो बोलेगा रिबेट दे दो ना, बोलेगा भाग जाए यहां से। आप समझ गए ना कि हम क्या करेंगे? सर इसको लिखते वक्त आप याद रखेंगे ओल्ड टैक्स रेजिम में कि ये 3 बातें होंगी। पहला आपने क्या बोला कि रेसिडेंट होना चाहिए सर, इंडिविजुअल को सिर्फ मिलेगा सर, वेचएफ को नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ जी सर, क्यों मिलेगा? क्योंकि ये गरीब है, इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम अब तो कितनी है? 5 लाख रुपए ही पूरे साल की बन रही है। और तीसरा अमाउंट सर कितना मिलेगा, कितना घटाने को मिलेगा? तो बेसिक टैक्स आप जितना कैलकुलेट करोगे स्लैब लगा के उतना, और 12,500 दोनों में से जो लोअर होगा उतने का मिलेगा। तो सर वो 5 लाख में 12,500 ही तो आता है भाई। अगर 4 लाख की इनकम होगी तो 12,500 थोड़ी आएगा, कम आएगा ना। तो बेसिक टैक्स और 12,500 में से दोनों में से जो कम है उतने का हम क्या दे देंगे? इसमें रिबेट दे देंगे। ये तो रही सर किसकी वाली बात? ओल्ड टैक्स रेजिम के। लेकिन हमेशा याद करना कि ओल्ड टैक्स रेजिम में जब हम रिबेट देते हैं तो स्पेशल इनकम में कौन सी वाली? बार बार बोलो, स्पेशल इनकम में कौन सी वाली? सर 112 वाली, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A वाली को नहीं मिलती। तो उसका बेसिक टैक्स अपन क्या करेंगे? उसका बेसिक टैक्स को तू बाहर निकाल भाई, उसके बेसिक टैक्स को कहीं मत दे देना। उसके अलावा किसी और का तो बेसिक टैक्स होगा ना? हाँ जी सर। तो उस पे आप क्या करोगे? बेसिक टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो लोअर वाला ही आएगा, वो ऑफकोर्स लोअर ही आएगा, उतना आपको घटाना है। स्पेशल इनकम में 112A वाले को जो भी उसका बेसिक टैक्स बनेगा उस पे आपको रिबेट नहीं देना है। राइट? कंफ्यूजन आएगा बताइएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे, वैसे क्लास में करा रखा हो गया, मल्टीपल कराए हैं टैक्स रेट्स के क्वेश्चन। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अच्छे से आप इसको लिखो समझो, बार बार आपको समझ में आएगा। सर जरा वो न्यू वाले पे चलते हैं, क्या कहानी है? न्यू वाले ने ना उससे पहले, इससे पहले वाले एग्जाम को 7 लाख बोला था भाई साहब, अब तो ये 12 लाख पे पहुंच गया। टीटीआई 12 लाख होनी चाहिए। आप सब यूट्यूब वगैरह पे पढ़ते रहते, पहले कितने की चलती थी? 25,000 की, भाई साहब 60,000 रुपए पहुंच गई। इतने का रिबेट मिलेगा। हाँ इधर देखिएगा, यहाँ पे सर अगर तो यही सवाल रहेगा सर किसको मिलेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल को। कब मिलेगा? क्योंकि उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम, ग्रॉस की मैं बात नहीं कर रहा, ग्रॉस में से डिडक्शन घटाने के बाद जो नेट टोटल टैक्सेबल इनकम आती है वो सर कितनी है? 12 लाख, अप टू 12 लाख रुपए है, 12 लाख से ज्यादा तो नहीं मिलेगा। अप टू 12 लाख रुपए है तो सर वो कितना घटाने को मिलेगा? इतने पे बेसिक टैक्स निकालेंगे 12 लाख पे, और सर 60,000, 60,000 विच एवर इज लोअर का अपन क्या कर देंगे? इसमें से रिबेट माइनस कर देंगे अंडर सेक्शन 87A। तो 3 सवाल फिर से पूछना न्यू वाले के लिए। मैंने क्या बोला कि एसएससी होना चाहिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। एसएससी कौन होना चाहिए? रेसिडेंट इंडिविजुअल। सर क्यों? क्योंकि इसकी टोटल इनकम सिर्फ अप टू कितनी है? 12 लाख रुपए है। कितने का दे देंगे सर? बेसिक टैक्स और 60,000 विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। आइए सर प्रॉब्लम क्या है? उधर ओल्ड टैक्स रेजिम में सारे स्पेशल इनकम को मिलता था, 5 लाख वाली ओल्ड टैक्स रेजिम में आप याद करो 12,500 सारे स्पेशल इनकम को मिलता था, सिर्फ एक को छोड़ के। एक किसको छोड़ा था हमने? डेंजर सेक्शन वाले को, 112A को। क्यों? 1.25 लाख खा के बैठा था वो, राइट? लेकिन यहां पे सर एक भी स्पेशल इनकम को कंसीडर नहीं करेंगे भाई, एक भी स्पेशल इनकम को इधर कंसीडर नहीं किया जाएगा, उस पे नहीं मिलेगा। उसको अगर है तो छोड़ दो, उसके अलावा जो बाकी हैं नॉर्मल इनकम उस पे घटाने को मिलेगा इसमें, राइट सर? आइएगा यहां पे
तो एक साफ शब्दों में बोलूं कि नॉर्मल इनकम पे, आपको क्लास में मैंने कितनी दफा रटवा रखा है कि स्पेशल इनकम पे फ्लैट रेट लगता है, नॉर्मल इनकम किस पे लगता है सर? नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट लगता है। तो यहां पे फिर से मैंने आपको याद कराने के लिए लिख दिया कि ओनली स्लैब रेट्स वाली इनकम पे आपको कौन सा वाला न्यू टैक्स रेजिम का अगर रहेगा तो उस पर आप क्या दे दोगे सर? रिबेट दो। याद रहेगा? हाँ सर, इन सारी बातों को आप बार बार, मैं तो कहता हूं एक आध बार फास्ट फॉरवर्ड करके आप पूरा डिटेल में वीडियो देखें। लिखना मस्ट है दोस्त, एक बार आप हाथ से लिखते हो ना तो आपका दिमाग में 80% याद कर लेता है। आप बार बार पढ़ते हो, आपको लगता है कि 100% याद हो गया, नहीं याद रहता, 24 घंटे बाद फिर से वो डिलीट हो जाता है। लिखने से चीजें 80% तक याद हो जाती हैं, तो बाद में जब रिकॉल करोगे ना तो 20% ही रिकॉल करना रहता है, वो रिकॉल हो जाती है, 100% आपका हो जाता है। राइटिंग इज मस्ट, प्लीज राइट डाउन। इसको आप लिखेंगे समझेंगे तो ये मेरे हिसाब से ओल्ड और न्यू का सब कुछ है। जो इसके अलावा मैंने इसमें नहीं लिखा वो नहीं होता सर आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम पे, चाहे सीए में है, चाहे सीएस है या सीएस है, इन तीनों में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बेस्ट ऑफ मेरे नॉलेज जितना मेरे को याद आया सारी बातें मैंने लिख दी, और इतना ही होता है दोस्त। इसके बियॉन्ड एग्जाम में कुछ भी आपको लपेटा नहीं जाएगा। बाकी आप चीजों का ख्याल रखेंगे कि टैक्स रेट का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, बाकी सैलरी हेड और अदर हेड का क्वेश्चन बन रहा है तो आप कैसे एनटीआर और ओटीआर को अप्लाई करते हैं। राइट, एप्लीकेशन आपको सीखने रहेंगे, कोई स्पेसिफिक कि सर इस पर्टिकुलर चैप्टर का, पर्टिकुलर हेड का आपने एक फुल फ्लेज करा दो, दोनों का मिला के, ओल्ड में क्या रहेगा न्यू में क्या रहेगा अपन करा देंगे। लेकिन मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बोला, एग्जाम के क्वेश्चन में कराने वाला हूं ना, तो एग्जाम के क्वेश्चन में ये सारी बातें आई ही तो होंगी। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करूंगा, अभी से लेके उल्टे क्रम में अपन चले जाएंगे। दिसंबर 2025, जून 2025, दिसंबर 2024, जून 2024, ऐसे करके 2022 के एग्जाम के जो क्वेश्चंस रहेंगे डीटीआईडीटी, वो मैं सारा कराने वाला हूं। यहीं से आपको कॉन्फिडेंस दोस्त मिलेगा। राइट सर, तो इस सेशन में अपन इतना ही रखेंगे। आप बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। एट द एंड तक दोस्तों आपको लगेगा कि मेरा ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, प्लीज जस्ट बी रिलैक्स। जितना ज्यादा अपन रिलैक्स रहेंगे ना दोस्तों, आप उतना ज्यादा कर पाएंगे। टेंशन लेने से सिर्फ टेंशन बढ़ती है, काम नहीं हो पाता। टेंशन को इधर डिलीट मारने का सिलेबस अभी रहेगा ना कि कुछ ये रह रहा है वो रह रहा है, एबीसी एनालिसिस कर लो। अच्छा, मुझे शायद इसमें पीजीपी बताना है, एक बच्चे ने बोला पीजीपी कराना, मैं करा देता हूँ, सुनिएगा। एबीसी एनालिसिस कर लो, ए कैटेगरी बी कैटेगरी। इसके अलावा मैं आके ना श्योर शॉर्ट आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम में एग्जैक्टली 99.9% में बात करूं कि इस ऑर्डर पे यही वाला क्वेश्चन आने वाला है तो आने वाला है। डीटी थोड़े ज्यादा आते, जीएसटी वाली थोड़ी पोर्शन और कस्टम वाली थोड़ी कम आती। अपन क्वेश्चन वाइज आपको पूरा कराएंगे, थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट चेंज कर देती है, लेकिन इस बार मतलब प्रोबेबिलिटी है अपनी कि कैलकुलेशन वही आएगा तो वही आएगा, कैलकुलेशन अपन देखेंगे। सुनिएगा, एक मेरा रह गया था पीजीबीपी वाला, मैं आपको क्लियर करा देता हूं और फिर इसको हम सेशन को एंड करेंगे। आप पीजीबीपी छोड़ रखे आप मत पढ़िए, अगर आप पीजीबीपी आपने करी है तो फिर आप यहां पे देखते रहिए। सुनिएगा, पढ़ के कमेंट में कुछ ना कुछ डालिएगा कि इफेक्टिव रहा, नॉट यूजफुल, या फिर यूजफुल, यूजफुल है, रिक्वायर्ड एनीथिंग एल्स, तो आप प्लीज उसमें कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। आइए देखते हैं जरा इधर पीजीबीपी। सुनिएगा, पीजीबीपी में सर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सबसे पहले डेप्रेसिएशन। सबसे पहले डेप्रेसिएशन, डेप्रेसिएशन हमारे दो होते हैं, एक नॉर्मल वाला, एक एडिशनल डेप्रेसिएशन। नॉर्मल डेप्रेसिएशन में कोई पंगा नहीं है दोस्त, ओल्ड वाले में न्यू वाले में जितना आप घटाते थे सब घटा लोगे। राइट, न्यू एडिशनल वाले में, एडिशनल वाले में सर प्रॉब्लम क्या हुआ कि ओल्ड टैक्स रेजिम से आप घटा सकते हो फुल्ली, लेकिन न्यू में आप क्या कर सकते सर? नहीं घटा सकते, नॉट अलाउड है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्या मैं बोलूं कि पहले 2-3 क्लास तो आपने पीजीपी में डेप्रिसिएशन के ही पढ़ लिए होंगे। राइट सर, इसके अलावा आते हैं डोनेशंस में। डोनेशन मैंने खून में रटवा रखा है सर। एटीजी के बाद जितने भी बचते हैं डिडक्शंस, डोनेशंस, वो सारे के सारे कहां हैं सर? पीजीबीपी में, दुनिया भर के सर। एटीजी में अपने आप में दुनिया भर है, वहां से जो बच जाता है वो जाता है पीजीबीपी में। सुनेगा, हाँ जी, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने अगर डोनेशन दे रखा है तो याद करो, पुराने वाले में 100%, 100% का आपको क्या मिलता था दोस्त? डोनेशन का आपको अलाउ हो जाता था, मतलब आप घटा लेते थे पीजीबीपी के अंदर। लेकिन न्यू वाले में कुछ भी घटाने को नहीं मिलेगा। तो सर मतलब न्यू वाला फॉलो करेंगे तो सर अपन क्या करेंगे? वो क्यों फॉलो करेंगे? अगर आपने डोनेशन ये वाला करा है तो वो पुराना क्यों फॉलो करेगा? न्यू वाला ऑप्ट करेगा। राइट, मतलब सॉरी, न्यू वाला क्यों ऑप्ट करेगा? वो पुराना वाला ऑप्ट करेगा ताकि उसे घटाने को मिल जाए। राइट, इसके अलावा सर देखिएगा, ये मैंने याद है सोशल जनगणना वाली, वो मैंने आपको बोला था क्लास में जनगणना कराने के लिए वो सब कराते हैं, उन सब के लिए अगर डोनेशन वगैरह गया है सर क्या रहेगा? ओल्ड वाले में अलाउड, अलाउड, न्यू वाले में नॉट, नॉट।
इसके अलावा सर नेशनल लेबोरेटरी के लिए आईआईटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इन सब के लिए आपने क्या करा है सर, डोनेशन दिया है। तो ओल्ड वाले में 100%, 100% अलाउड, अलाउड। लेकिन सर न्यू में आपको क्या रहेगा, तीनों में डिसअलाउड है, आप नहीं घटा सकते, याद रहेगा। तो डोनेशंस और डिडक्शन आपको याद हो गया। अब चलते हैं वीआईपी बिजनेस में। वीआईपी बिजनेस सर, वो आपने 35 एडी को स्पेसिफाइड बिजनेस से रटा होगा, जो 14 टाइप के बिजनेस हैं। मैंने बच्चों को वीआईपी बिजनेस रटवा रखा है कि कोई भी बिजनेस करना है वीआईपी बिजनेस करो, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस करो, जमीनें खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, जो खरीदना है खरीदो, मशीनें खरीदो हेवी हेवी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दो। कैसी बातें कर रहे हो सर, डेप्रिसिएशन डेबिट होता है। अरे मैं कह रहा हूं ना, सरकार ने बोला है भाई डेबिट कर दो, लॉस ही नहीं आएगा तो काहे का टैक्स, ये फायदा है। सुनिएगा, हाँ जी, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर आपने करा है किस में, वीआईपी बिजनेस में, जिसे आपको रटना है कौन से, स्पेसिफाइड बिजनेस या फिर 35 एडी वाला बिजनेस, राइट। इसमें हम क्या करते हैं सर, कॉस्ट जितने की है, कॉस्ट जितने की है, जितने की आपने खरीदा है, 100% ओल्ड में आप क्या कर रहे हो, वो 100% आप घटा लेते थे। न्यू वाले में से नॉट अलाउड। यार फिर तो ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं बिजनेस को, ऐसे तो हम कॉस्ट हमें घटाने को नहीं मिलेगी, हम तो कहां यहाँ पे, मतलब कॉस्ट को हम घटा नहीं सकते, डेप्रिसिएशन ही डेबिट करेंगे सर। हाँ सर, तो ये थोड़ा सा ना मुझे बेकार लगा। अब सुनिएगा, हाँ जी, कॉस्ट तो हो गया कि 100% ओल्ड वाले में हम घटा लेते थे, न्यू वाले में क्या कर रहे हैं कि कॉस्ट घटाने को नहीं मिलेगी, लेकिन उस असेट की डेप्रिसिएशन का क्या करें सर। देखिएगा दोस्तों कि जब आपने ऑलरेडी उसकी कॉस्ट ही पूरी घटा ली है पीएनएल में, तो डेप्रिसिएशन कहां से आता है घटाने को, डेबिट करने को नहीं मिलेगा, तो देखो नॉट अलाउड है यहां पे, राइट। लेकिन न्यू वाले में देखो कॉस्ट नहीं घटाने को दिया ना, तो भाई डेप्रिसिएशन तो घटाने को देगा, वो तो जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंसेस हैं। हाँ सर, तो आपको याद रह रहा है कि दोनों ये वाइस वर्सा क्रॉस पे चल रहे हैं। कैसे क्रॉस है जरा देखिएगा, क्रॉस कैसे है सुनिएगा। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर मैं कह रहा हूं कि वीआईपी बिजनेस में, स्पेसिफाइड बिजनेस में आपने अलग अलग 14 टाइप्स के हैं, वेयर हाउसिंग वाला वो सारा आपने देख रखा है। अगर ये ऐसा है, ऑसेट खरीदेंगे तो ऑसेट की डेप्रिसिएशन नहीं, पूरी की पूरी ऑसेट की कॉस्ट ही आपने ओल्ड वाले में क्या कर लिया था, डेबिट कर लिया था पीएनएल में, तो घटाने को मिल गया। हाँ सर, कैसे घटाने को मिल गया, अरे भाई पीएनएल में कॉस्ट ही तू 10 करोड़ डेबिट कर देगा, तो 10 करोड़ भाई बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, प्रॉफिट घंटा, लॉस आएगा अपने को, राइट, ये आपने देखा था। लेकिन सर अब जब कॉस्ट घटा लोगे तो डेप्रिसिएशन सरकार अलाउ करेगी, दो दो बार फायदा आपको चाहिए, नहीं मिलेगा ना, तो देखो नॉट अलाउ। तो बोलो ओल्ड वाला हमने रट लिया, न्यू टैक्स रेजिम में उल्टा कर दिया, कॉस्ट घटाने को नहीं मिलेगी, डेप्रिसिएशन घटाने को मिलेगा। बोलो हाँ सर, इजी। बस इतना सा दोस्तों इसमें चेंज है, चेंज नहीं, अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट तो कहीं और है, ये ओल्ड और न्यू की कहानी हुई कि इस ओल्ड और न्यू में बस इतना सा आपको मुझे बताना था। यहां एक लाइन लिखी गई है कि डेप्रिसिएशन तो बहाना है, असेट की कॉस्ट को बचाना है। याद करते रहिए जैसे भी याद हो। तो बस दोस्तों आज मुझे इतना ही समझाना था, आपका टाइम वेस्ट ना हो, बस यही है मैक्सिमम ओल्ड वर्सेस न्यू का गेम। आपने सब कुछ देख लिया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस चाहिए आप मुझे बताइएगा, बाकी मैं कह रहा हूं कि अलग से करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत जल्दी, तो वो आपको उसमें कवर हो ही जाएगा, राइट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए सर, और फिर मिलेंगे। थोड़ा कुछ ना कुछ आपको जो भी दिक्कत रहेगी आप मुझे बता दीजिएगा। मेरे कुछ स्टूडेंट है वो बार बार मुझसे कह रहे हैं कि सर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे उनका कमांड है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चन कराऊंगा, उसी में कवर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।